हेलो एवरीवन। और आज है 7 जुलाई और पेटीएम के शेयर पर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है और जिसके चलते आप पेटीएम के शेयर में फ्राइडे के दिन एक बड़ी तेज़ी भी देख पाए होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप पेटीएम के शेयर्स में 5% से ज़्यादा की तेज़ी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देख पाए होंगे, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी खबर है। उस खबर को दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पेटीएम शेयर का थोड़ा बहुत एनालिसिस कि पेटीएम शेयर्स का यहाँ पे जो आईपीओ आया था दोस्तों, एक बहुत बड़ा आईपीओ पेटीएम शेयर का यहाँ पे आया था। और इस आईपीओ की अगर लिस्टिंग की बात करें तो ये लिस्टिंग की जो आईपीओ की लिस्टिंग की प्राइस थी दोस्तों, वो थी यहाँ पे 2150 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 2150 ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं 2000 रुपये का लेवल है। लेकिन 2150 पर तो ये आईपीओ की प्राइस थी, लेकिन शेयर की लिस्टिंग की जो होती है दोस्तों 1950 पे शेयर की लिस्टिंग हो जाती है, यानी कि 200 रुपये नीचे, यानी कि खुलते ही निवेशकों को घाटा। और ये शेयर सिर्फ 2000 रुपये के आसपास का लेवल ही टेस्ट कर पाता है, पूरा 2000 का लेवल भी टेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि 1950 पे खुलने के पश्चात शेयर थोड़ा सा ऊपर नीचे होके और वापस से लुढ़क जाता है लगभग 1500 रुपये के भी नीचे, और फिर से एक बार रिकवरी करने की कोशिश करता है, लेकिन 2000 रुपये के लेवल को नहीं ब्रेक कर पाता है। और वहीं से शेयर में गिरावट का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है आपके सामने, यानी कि सटासट यानी कि फटाफट गिरकर और ये लेवल पकड़ लेता है शेयर। लगभग आप देख सकते हैं 650 रुपये का लेवल शेयर ये गिरकर आ जाता है। शेयर्स में 650 रुपये के लेवल के पश्चात यहाँ पे शेयर में जो तेज़ी देखने को मिली थी, यानी कि 650 रुपये के लेवल के पश्चात शेयर वापस से फिर से जो करेक्शन आता है, एक बार फिर से इसमें करेक्शन आता है और शेयर दोस्तों लेवल दिखा देता है लो 450 रुपये का। वहाँ से शेयर में एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन के माध्यम से, स्ट्रेंथ के माध्यम से शेयर्स में तेज़ी आती है और 1000 रुपये तक का इसमें यहाँ पे हाई लग जाता है, यानी कि ये अच्छे खासे दिन आ चुके थे शेयर्स के दोस्तों। लेकिन हुआ क्या ऐसा कि पेटीएम में फिर से यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिली, और ये गिरावट ऐसी गिरावट है कि निवेशकों को डबल मार यहाँ पे पड़ती हुई दिखाई दी। यानी कि जो निवेशक यहाँ पे जो 2150 रुपये का जो लेवल था, वो 2150 रुपये के लेवल से और गिरकर 450 रुपये के लेवल तक यहाँ पे इंतज़ार किया और शेयर ने यहाँ पे रफ्तार पकड़ी ही थी। 1000 रुपये तक का लेवल यहाँ पे शेयर आ चुका था, और जिन्होंने एवरेज किया उनका एवरेज कुल मिलाकर या नीचे खरीदारी की तो मेरे ख्याल से 1400-1500 रुपये तक का उनका एवरेज आ गया होगा। उनकी आशा बनी रही थी कि अपना जो कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस जल्दी ही आ जाएगा, और ये बिल्कुल आ भी जाता। शेयर से ज़बरदस्त यहाँ पे ब्रेकआउट करके 1000 रुपये का यहाँ पे लेवल टेस्ट किया था। यानी कि अगर ऐसी कोई खबर नहीं आती, बैड न्यूज यहाँ पे नहीं आती, तो शेयर्स यहाँ पे 1400-1500 रुपये के ऊपर अब तक यहाँ पे निकल चुका होता। लेकिन ऐसा क्या हुआ दोस्तों, आपको पता है कि शेयर्स के अंदर यानी कि पेटीएम पर आरबीआई की मार पड़ी। आरबीआई ने पेटीएम पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी थी, आपको पता है, पेटीएम पेमेंट बैंक पर। तो जिसके चलते शेयर्स में फिर देख सकते हैं एक बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिली है। ये देख सकते हैं बड़ी गिरावट शेयर में आपको यहाँ पे देखने को मिली है, और शेयर्स ने यहाँ पे लगभग जो लो लगा दिया है दोस्तों 300 रुपये का लो। तो आप देख पाएंगे जहाँ पे जो आईपीओ में बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया था, और वो 2150 रुपये की लिस्टिंग प्राइस है, यानी कि आईपीओ की प्राइस है 2150 रुपये पे, तो आपको ये लॉट यानी कि अलॉट होंगे ही शेयर। उसके पश्चात 2150 तो आपको निकलने का मौका ही नहीं दिया, और 1950 पे शेयर की लिस्टिंग होती है, और 2150 को जो आपको आईपीओ में भाग लिए थे वो अब यहाँ पे अभी भी 300 रुपये के लो के साथ यहाँ पे संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब लेकिन शेयर ने हल्की फुल्की फिर से रफ्तार पकड़ी है, और शेयर 300 रुपये से 450 रुपये तक यहाँ पे 3-4 बार आ चुका है। तो ये 3-4 बार आपको मैं जो जूम करके दिखाना चाहूँगा तो आप समझ पाएंगे कि शेयर 300 रुपये से लेकर और 400 रुपये की रेंज में बार बार यहाँ पे अटक रहा है। तो अब उस न्यूज की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा और ब्रेकआउट भी आपको बताऊंगा कि शेयर्स में ज़बरदस्त ब्रेकआउट होने जा रहा है। अगर ये ब्रेकआउट न्यूज के साथ होता है तो इसमें ज़बरदस्त एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट और ब्रेकआउट जो होगा, यानी कि
सपोर्ट इसने बना ही लिया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो ब्रेकआउट होगा दोस्तों न्यूज़ के साथ तो शेयर्स में एक अच्छी खासी रैली फिर से देखने को मिल सकती है। चाहता हूँ कि इसमें कोई बैड न्यूज नहीं आए। अब यहाँ आप देखिए शेयर्स ने 300 रुपये का सपोर्ट किस प्रकार बनाया है। शेयर्स में जो बैड न्यूज आई थी, आरबीआई की जो कार्रवाई हुई थी, उसके पश्चात शेयर यहाँ पे लुढ़क कर 300 रुपये तक आता है। उसके नीचे शेयर लो नहीं बनाता है, वहीं से शेयर्स में अच्छी खासी रिकवरी आती है, अपर सर्किट भी इसमें लगते हैं और शेयर 450 रुपये तक ही जा पाता है दोस्तों। फिर से शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग आती है दोस्तों, और आप देख पा रहे होंगे शेयर्स यहाँ पे 350 रुपये के नीचे यहाँ पे लुढ़क जाता है, लेकिन पिछले लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है। उसके पश्चात फिर से अच्छी खासी यहाँ पे तेजी आती है आपके सामने, और आप देख पा रहे होंगे वहीं स्तर 450 रुपये के स्तर को ये टेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं करता है। फिर से शेयर्स में वापस में वो रेजिस्टेंस का सामना करता है, और इसको शेयर रेजिस्टेंस समझ चुका है कि यहाँ पे वापस से गिरावट आ सकती है, और बिल्कुल डेफिनेटली गिरावट आई है। गिरावट वापस इस बार इस लेवल को ब्रेक कर दिया और 300 रुपये तक लेवल के आसपास शेयर आ गया, लेकिन फिर भी जो आरबीआई की मार पड़ी थी 300 रुपये का जो लेवल, अभी भी शेयर ने ब्रेक नहीं किया है, और वहीं से शेयर में फिर से एक बड़ी अच्छी खासी तेजी आती है और शेयर फिर से 450 रुपये का यहाँ पे लगभग चला जाता है, लेकिन शेयर में फिर से रेजिस्टेंस का सामना देखने को मिलता है और शेयर गिरकर वापस से फिर से 400 रुपये के आसपास यहाँ पे आ जाता है। यानी कि कुल मिला के 300 रुपये से लेकर और शेयर 450 के बीच में आपके सामने आप देख पा रहे होंगे लगभग 4-5 महीने यहाँ पे गुजार दिए हैं। शेयर नीचे आता है 300, ऊपर जाता है 450, फिर से शेयर यहाँ पे देख सकते हैं अभी एक ही दिन में 400 रुपये से 450 के लेवल पर यहाँ पे आ चुका है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि शेयर में आखिर क्या होने वाला है। तो शेयर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो लेवल है ये है 300 रुपये का लेवल, ये ऊपर का जो लेवल है दोस्तों ये है दोस्तों 450 का लेवल, और शेयर 450 के आसपास अभी 436 के आस पर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर शेयर ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 450 के ऊपर तो शेयर में एक अच्छी खासी यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पेटीएम पर वो न्यूज़ जिसके चलते शेयर्स में यहाँ पे तेज़ी आई है और तेज़ी आ सकती है। ये ब्रेकआउट होता है तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस कितनी बार यहाँ पे ब्रेक होगा, कितनी बार का जो रेजिस्टेंस बनाया गया है दोस्तों वो ब्रेक होगा। 1 2 3 4 5 टाइम्स जो रेजिस्टेंस अटेम्प्ट किया है उसका यहाँ शेयर ब्रेकआउट देगा तो शेयर्स में एक अच्छी खासी रैली तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ये तेज़ी कहाँ तक जा सकती है ये आपको मैं बताना चाहूँगा। ये तेज़ी दोस्तों 750 रुपये तक आपको जाती हुई दिखा दे सकती है। हालांकि इसमें जो पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस दोस्तों आपको 500 और 90 रुपये के आसपास इसमें पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। वहाँ पे शेयर एक बार रुक सकता है क्योंकि ये पीछे का जो लो है, ये पीछे का जो लो से रिकवरी आई थी शेयर्स के अंदर, ये लो एक बार आपको रेजिस्टेंस आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके पश्चात अगर 590 ब्रेक करता है शेयर तो डेफिनेटली इसमें आप 750 रुपये तक के टारगेट देख पाएंगे रैली के साथ ही। चलिए मैं पेटीएम की उस न्यूज़ को दोस्तों पब्लिश यानी कि आपके सामने में दिखा देता हूँ, बने रहिए दोस्तों वीडियो में। पेटीएम की न्यूज़ आपके सामने यहाँ पे पेटीएम को 100 अरब डॉलर, सुना आपने दोस्तों, क्या सुना? पेटीएम को 100 अरब डॉलर की कंपनी बनाना चाहते हैं। कौन बनाना चाहते हैं? विजय शेखर शर्मा जी। तो ये बड़ी खबर पेटीएम के लिए, और इसका चलते आप देख ही पाए होंगे पेटीएम के शेयर्स में बड़ी तेज़ी आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। चलिए पूरी खबर जान लेते हैं। और पूरी खबर क्या है यहाँ आपके सामने। पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कंपनी की वैल्यूएशन को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का साहसिक लक्ष्य यहाँ पे रखा है। हालांकि पेटीएम के लिए यह लक्ष्य पाना एक बड़ी चुनौती यहाँ पे होने वाली है। तो जिसके चलते आप यहाँ पे, क्योंकि आरबीआई की हालिया कार्रवाई के बाद इसका वैल्यूएशन घटकर इस समय 3.5 अरब डॉलर पर आ गया है। विजय शेखर शर्मा इन दिनों कंपनी को इस नियामकीय झटके से बाहर निकालने और नए सिरे से
खड़ा करने पर फोकस डाल रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने इस साल की शुरुआत में ही नियमों का सही से पालन नहीं करने के चलते पेटीएम पेमेंट बैंक, जो कि पीपीबीएल के नाम माध्यम से जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर बड़े कारोबारी प्रतिबंध यहाँ पे लगा दिए थे, जिसका चलते पेटीएम का शेयर जो 1000 रुपये से गिरकर और शेयर आ चुका था 300 रुपये, जो कि आपको अभी पिछले यानी कि थोड़ी देर पहले फ्लैशबैक में जाइए और चार्ट में पूरा समझाया गया है। तो इन प्रतिबंधों के चलते कंपनी को अपना कोर बिजनेस बंद करना पड़ा था। तो दोस्तों आपको बता दें कि पेटीएम के शेयर्स में अब ये जो तेज़ी आई है, जो एक ये खबर आपके सामने है, और टेक्निकल ब्रेकआउट भी आपको अगर देखने को मिलेगा तो और अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन टेक्निकल ब्रेकआउट को फेल हो जाएगा अगर इसमें कोई बैड न्यूज़ आ गई और टेक्निकल ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद भी शेयर गिर सकता है बैड न्यूज़ आने पर। अगर बैड न्यूज़ नहीं आती है और न्यूज़ न्यूट्रल ही रहती है और अच्छी न्यूज़ भी आती है, या कोई न्यूज़ नहीं आती है और टेक्निकल ब्रेकआउट होता है, तो भी अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है। सिर्फ एक ही वजह फेल हो कर सकती है टेक्निकल जो ब्रेकआउट होने पर शेयर्स को वापस गिराने में, वह है कोई बैड न्यूज़ नहीं आए दोस्तों। तो दोस्तों विजय शेखर शर्मा इस हालिया संकट को स्वीकार करते हुए, यह एक तरह से मैच्योरिटी और जिम्मेदारी की परीक्षा है। शर्मा ने कहा हमें बेहतर तरीके से समझना चाहिए था और अपनी जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करना चाहिए था। उन्होंने कहा हम अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आपके लिए, और ये बड़ी बात उन्होंने कह दी है पेटीएम को लेकर। तो आप देख सकते हैं विजय शेखर शर्मा ने यानी कि शनिवार 6 जुलाई को गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में बातचीत के दौरान कहा, क्या कहा, मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पेटीएम को 100 अरब डॉलर की भारतीय कंपनी बनाना है। क्या कहा दोस्तों उन्होंने कि पेटीएम को 100 अरब डॉलर भारतीय कंपनी बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा है। तो आप देख सकते हैं ये यानी कि पेटीएम के शेयर्स में पहले ही भनक लग जाती है और फ्राइडे के दिन ज़बरदस्त तेज़ी, और इस खबर का यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं पेटीएम के शेयर्स को फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। जी दोस्तों कोई बैड न्यूज़ नहीं आ जाए तब तक तो इसको फ़ायदा देखने को मिलेगा, अदरवाइज ग्लोबल मार्केट ही पूरा यानी कि भयंकर अगर गैप डाउन मार्केट में रहता है तो हो सकता है कुछ यहाँ पे ये खबर का असर नहीं मिले। अदरवाइज जिस प्रकार यहाँ पे जो खबर आई है और पेटीएम के शेयर्स में जो उछाल आया है और ब्रेकआउट के लिए तैयार है शेयर, तो मेरा मानना है कि पेटीएम का शेयर्स 450 रुपये के लेवल को यानी कि कल टेस्ट कर सकता है, और जैसे ही 452-53 के ये ऊपर ये जाने लगा तो समझ लीजिए पेटीएम के शेयर्स में कल में आपको 461-62 के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा मेरा अनुमान है टेक्निकल चार्ट को लेकर। आप अपने एडवाइजर की सलाह लेकर इसमें ट्रेड या निवेश करें। तो ये खबर दोस्तों बहुत अच्छी खबर है आपके लिए अगर आप पेटीएम के निवेशक हैं। तो इस उन्होंने और इसमें क्या कहा है सारी बातें आपको मैं यहाँ पे 1 बाय 1 बता देता हूँ। इसमें नॉन कोर एसेट्स की छटाई से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स पर फोकस करना आदि शामिल है। शर्मा जी ने कहा है अगला बड़ा अवसर क्रॉस सेलिंग में हो सकता है, खास तौर से छोटे बिजनेस को लोन मुहैया करने वाले सेगमेंट में। उन्होंने ये भी बड़ी बात यहाँ पे कह डाली है। शर्मा जी ने कहा है मोबाइल पेमेंट क्रांति असल लाभ लोन है। दोस्तों उन्होंने क्या कहा सुनो, उन्होंने कहा हम 1000 रुपये से लेकर लाखों रुपए तक के लोन बांटने की कल्पना करते हैं जिससे बड़े पैमाने पर आर्थिक इंक्लूजन को बढ़ावा मिलता है। तो उन्होंने ये बड़ी बात कही है, और आपको पता है पेटीएम तो 100 रुपये का भी लोन देता था, इसी वजह से ही तो यानी कि आरबीआई के नियमों की उल्लंघना हुई, क्योंकि वो सही तरीके से नियमों का पालन नहीं हुआ और आरबीआई ने सारा मामला इनका सारा जो चौपट कर दिया प्लान ही। लेकिन पेटीएम अगर ये आरबीआई इन पे सख्त नहीं करता तो पेटीएम में बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती, और पेटीएम के शेयर्स में भी अभी आपको 1500-1600 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देता, क्योंकि 1000 रुपये तो पेटीएम का शेयर दोस्तों पहुंच ही गया था।
आगे भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को, पता है आपको वो डेट याद रखनी चाहिए क्योंकि 31 जनवरी की वो डेट है जब भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम के शेयर्स पर यहाँ पे कार्रवाई की, यानी कि पेटीएम की कंपनी पर कार्रवाई की। तो डेफिनेटली आपको पता है पेटीएम के शेयर्स पे भी असर तो आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कार्रवाई की वो आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पीपीएल पर क्या कार्रवाई की है, तो इसको मैं आपको सुपरवाइजरी चिंताओं और नियमों को पालन न करने का हवाला देते हुए मार्च से अपने खातों और अपने लोकप्रिय डिजिटल वॉलेट में नई जमा राशि स्वीकार करने पर यहाँ पे रोक लगा दी है। दोस्तों देख सकते हैं ये यानी कि एक कहे ना एक बहुत बड़ा झटका पेटीएम को उस समय लगा था। और जैसे झटका लगा पेटीएम के शेयर्स में आप देख ही पाए होंगे लोअर सर्किट ही लगने को स्टार्ट हो गए थे और बड़े बड़े लोअर सर्किट पेटीएम के शेयर्स में देखने को मिले थे और शेयर गिरकर आ चुका था 300 रुपये। जो पेटीएम का आईपीओ 2150 आया और सोचो जो आईपीओ में लेके बैठे हैं वो 300 रुपये का उनको भाव दिखाई दे रहा है। 70% का करेक्शन यहाँ पे आ चुका है। तो सोचो क्या निवेशकों की हालत रही होगी। अभी भी शेयर 450 के आसपास अटका पड़ा है। तो आप यहाँ पे अपना दाव लगाए तो सोच समझकर अपने एडवाइजर की दोस्तों सलाह लेकर ही दोस्तों यहाँ पे लगाए, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब आपको बता दें इस कार्रवाई से पेटीएम का कारोबार काफ़ी प्रभावित हुआ और जिससे इसका असर उसके शेयरों पर और निवेशकों के सेंटिमेंट पर भी दिखा। चलिए ये तो रही वो बात। अब मैं सारी जो बातें आपको मैंने बताई दी है पेटीएम की कि पेटीएम के शेयर्स में एक बड़ी खबर जो आपके सामने हेडिंग्स है वो सारी मैंने नीचे समझाई दी है, क्यों करना चाहते हैं, क्या इनका प्लान है कि पेटीएम को 100 अरब डॉलर की कंपनी बनाना चाहते हैं विजय शेखर शर्मा जो कि इनके फाउंडर है। और आप देख सकते हैं विजय शेखर शर्मा जो कि CEO और पेटीएम के फाउंडर है। तो ये इन्होंने एक बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है और कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 100 अरब डॉलर के पार यहाँ पे साहसिक लक्ष्य रखने का यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एक पेटीएम में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो जाए वो अलग बात है। तो दोस्तों ऐसे लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डालें। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।